आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा न किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया और लानत का तोग इसके गले में डाल दिया गया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं, इन तमाम गुनाहों के पीछे इस लानती मरदूद शैतान का हाथ होता है, क्योंकि ये बदबख्त शैतान इंसानों को बुराई पर उकसाता है। ये बदबख्त खुद तो जहन्नुम में जाएगा ही, लेकिन इसकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके उनको भी जहन्नुम का मुस्तहिक बना दे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोग इसके गले में डाला तो इसकी शक्ल और सूरत को कैसा बना दिया, ये दिखने में कैसा नजर आता है और इसकी शक्ल और सूरत कैसी है। और जब अल्लाह तबारक व तआला इसको जहन्नुम में डालेगा तो इसको किस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे और इसको जहन्नुम की कौन सी खौफनाक वादी के अंदर रखा जाएगा। और क्या अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को कभी माफी का मौका भी देगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस मुनफरिद वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और आप खुद को उन तमाम बुराइयों से बचा सकें जिन बुराइयों की वजह से इंसान जहन्नुम का मुस्तहिक होता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के दिन आग की एक खौफनाक कुर्सी बिछाई जाएगी और उस कुर्सी पर शैतान मरदूद को बिठाया जाएगा। शैतान मरदूद जैसे ही उस खौफनाक और होलनाक कुर्सी पर बैठेगा तो गधे जैसी होलनाक आवाज निकालेगा। उस वक्त तमाम शैतान और कुफार उसकी गधे जैसी होलनाक आवाज सुनकर जमा हो जाएंगे और शैतान उस दिन लोगों से कह रहा होगा कि ए जहन्नमियों, आज तुमने ये कैसा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था। तो जहन्नमी कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा हक है। फिर शैतान जहन्नमियों से कहेगा कि आज मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को और इसकी इत्तबा करने वाले लोगों को लोहे के गुर्जों से मारो। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को लोहे के गुर्जों के साथ मारा जाएगा और इसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। और जब शैतान मरदूद को लोहे के गुर्जों के साथ मारा जाएगा तो शैतान मरदूद 40 साल तक जहन्नुम के अंदर गिरता रहेगा और कभी भी शैतान को जहन्नुम से बाहर निकलने का हुक्म ना मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को उस खौफनाक आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उसके गले में लानत का तोग डाला जाएगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सजा देने वाले फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को घसीट कर इस कुर्सी से उतार दो और जहन्नुम में डाल दो। उस वक्त सजा देने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फरिश्ते शैतान मरदूद को उस कुर्सी से ना उठा सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ मिलकर शैतान मरदूद को कुर्सी से उतारने का हुक्म देगा, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस बात पर कादिर ना होंगे वो शैतान मरदूद को उस होलनाक कुर्सी से उतार दें। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को और उसके बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारो। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ भी 80,000 फरिश्ते होंगे, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों जलीलुल कदर फरिश्ते इस बात पर कादिर ना हो सकेंगे कि वो शैतान मरदूद को कुर्सी से नीचे उतार सकें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाएगा कि मैंने जिस कदर फरिश्तों को पैदा किया है उससे दुगने भी अगर इस काम पर लगा दूं तो वो तमाम फरिश्ते शैतान मरदूद को इस कुर्सी से नीचे ना उतार सकेंगे, क्योंकि जब तक लानत का तोग शैतान मरदूद के गले में है तब तक कोई भी शैतान मरदूद की कुर्सी को हिला भी ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, इस रवायात से पता चलता है कि शैतान मरदूद के गले में जो लानत का तोग है वो किस कदर होलनाक और इबरतनाक है। रिवायात में आता है कि जब शैतान मरदूद को जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जा रहे होंगे तो उस वक्त शैतान मरदूद से पूछा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कैसा है। तो उस वक्त शैतान मरदूद कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब शदीद तरीन अजाब है। चुनाचा उस वक्त शैतान मरदूद को बताया जाएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में है, अब भी वक्त है तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग ले ताकि तुझे माफी मिल जाए। तो उस वक्त भी शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर देगा। इस बात पर शैतान मरदूद को दूसरे जहन्नमियों के मुकाबले में
70,000 गुना दर्दनाक और शदीद अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को हर लाख साल के बाद जहन्नुम से बाहर निकालेगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से बाहर तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को यह हुक्म देगा कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर ले और माफ़ी हासिल कर ले, मगर ये बदबख्त और खबीस उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इनकार कर देगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करेगा। फिर इस तरह दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इसको जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद को जहन्नुम की सबसे खौफनाक और होलनाक वादी के अंदर रखा जाएगा और इसको दूसरे जहन्नमियों के मुकाबले में 70,000 गुना ज्यादा अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन शैतान मरदूद ने तकब्बुर और हसद की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमानी की वजह से इस बदबख्त शैतान को जानवर की शक्ल के अंदर तब्दील फरमा दिया और खंजीर की तरह कर दिया। इसका सर ऊंट जैसा और इसका चेहरा बंदर की तरह है। इसकी दोनों आंखें लंबूतरे चेहरे पर फटी फटी नजर आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके नथने खुले बना दिए जैसा कि पछने लगाने वालों का लोटा हो। इसके होंठ बैल के होंठों की तरह हैं और इसकी दाढ़ी खंजीर के दांतों की तरह बाहर निकली हुई है और इसकी दाढ़ी में 7 बाल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नाफरमानी की वजह से इसकी शक्ल तब्दील करने के बाद इसको जन्नत से बाहर निकाल दिया और लानत का तोग इसके गले में डालकर हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और इस पर बदबख्ती गालिब आ गई तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम रो पड़े। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क्यों रोते हो? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, हम तेरी तरफ से बदबख्ती आ जाने पर अपने आप को महफूज नहीं समझते और हम तेरी जात से डरते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ही डरते रहो और मेरी तरफ से बेफिक्री इख्तियार ना करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नफ्सो शैतान के शर से हमें बचाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।